नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक की कक्षाओं में देखा, हमने देखा कि किस तरीके से हमने उत्तर वेद को 3 क्लासों में कंप्लीट किया। उत्तर वैदिक कालीन कंप्लीट होते होते अब हम शुरू करते हैं धार्मिक क्रांति के बारे में। धार्मिक क्रांति की पहली पिछली क्लासें आप देख चुके थे, लेकिन अब हम स्पष्टली बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। प्राय हम सबसे पहले बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ, इसके उद्भव के कारण क्या रहे, इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके की रही। इसके बाद हम इसमें जो गौतम बुद्ध हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, उनका पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद एक हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हम किस किस बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत से लेके हम इसके परिणामों तक, इसके क्या प्रभाव रहे भारतीय पृष्ठभूमि पर या सारे वैश्विक पृष्ठभूमि पर, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक भूमिका बना लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हम एक ऐसे धर्म की बात करते हैं जिसने संपूर्ण विश्व पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने विश्व को सनातन संस्कृति के बाद जो समय आया एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बनाई, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो यही कारण है कि हम बुद्ध को और बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर इतना मानते हैं, जिनको लाइट लैम्प ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में हम सबसे पहले भूमिका बना लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके उद्भव और इसकी पृष्ठभूमि को। उद्भव और पृष्ठभूमि में हम जानेंगे कि उसके उद्भव के क्या कारण रहे या इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके की थी। उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड हुए उनके उनके द्वारा उद्भव हुआ, वर्ण व्यवस्था के द्वारा, और ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध का जीवन परिचय। दूसरा टॉपिक ये रहेगा। अब हम तीसरा टॉपिक देखेंगे बुद्ध के जीवन परिचय में। हम देखेंगे उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने जो भी घटनाएं रही उनके जीवन काल में, जो लोग उनसे जुड़े, उनके माता पिता के बारे में जो बेसिक सी जानकारी होती है उसको जानेंगे। फिर तीसरे में हम देखेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे 4 आर्य सत्य हैं जो बेसिक फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की, और अष्टांगिक मार्ग जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं, ठीक है, या मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। इसी में साथ में पढ़ेंगे हम प्रातिथ्य समुत्पाद के बारे में। प्रातिथ्य समुत्पाद के बारे में जानेंगे जो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी मानी जाती है। ये 3 चीजें रही। अब हम इसमें जो बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य मिलता है, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य में हम सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बुकें किसने कब लिखी और इनके अंदर क्या लिखा गया है। हम मिलिंद पन्नों के बारे में पढ़ेंगे, हम दीपवंश और महावंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बौद्ध साहित्य का लगभग संपूर्ण जो हिस्सा है वो कंप्लीट करेंगे। अब बौद्ध साहित्य के बाद पढ़ेंगे हम इनकी समिति, जो संगीतियां हुई उसके बारे में। बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियों के बारे में बेसिकली हम सारी नॉलेज इतनी इकट्ठी करेंगे, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, और जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई उनका अध्यक्षता किसने की और उनका स्थान क्या था और उसमें क्या स्पेशल किया गया, जैसे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, इस बारे में जानकारी लेंगे। अब इसके बाद छठवां पॉइंट रहेगा इसकी शाखाएं, बौद्ध धर्म की शाखाएं, शाखाओं के बारे में। बौद्ध धर्म की शाखाओं में हम पढ़ेंगे कि जब इनका विभाजन हीनयान और महायान में हो जाता है, ठीक है, और ये आगे चल के वज्रयान का डेवलपमेंट होता है, 8वीं शताब्दी में सहजयान का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये बौद्ध शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में
जो स्थापत्य विकास हुआ, जो कला का विकास हुआ, उसको कंप्लीट करेंगे। तो बौद्ध स्थापत्य और बौद्ध कलाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। बौद्ध कला एंड स्थापत्य। अब बौद्ध कला और स्थापत्य में जब हम देखेंगे तो हम इसमें गांधार शैली देखेंगे, इसमें हम मथुरा शैली देखेंगे, इसमें अमरावती शैली के बारे में पढ़ेंगे। ये मेजरली 3-4 शैलियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस किस राजा ने कितना 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 प्रसार किया, कहां कहां अपने दूत भेजे। ठीक है, तो बेसिकली हम जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। अब नौवां पॉइंट देखेंगे। नौवां पॉइंट इसमें देखेंगे जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहे। पतन के क्या कारण रहे, पतन के कारणों के बारे में देखेंगे हम बौद्ध धर्म के, कि भाई इसमें भिक्षु थे जो आम जनमानस से अलग रहने लगे, अब धीरे धीरे ये कर्मकांड अपनाने लगे। ठीक है, बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा होने लगी। इस हिसाब से अपन इसके पतन के कारणों को देखेंगे। और आखिरी पॉइंट रहेगा जो वो प्रभाव देखेंगे हम, बौद्ध धर्म के क्या क्या प्रभाव रहे। तो बेसिकली ये हमने एक भूमिका बना ली, एक पृष्ठभूमि बना ली है कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट रहेंगे। 10 पॉइंट को अपन 2-3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली यूपीएससी मेंस के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, एमपीपीएससी मेंस के लिए। तो इसके अलावा कुछ नहीं देखना है हमें। ठीक है, तो अब हम इसके उद्भव और पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब हम जैन धर्म के बौद्ध धर्म के उद्भव के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक धर्म का पतन हुआ उसके ही खंडहरों की बात करते हैं कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल के महलों को ध्वस्त करके नए धर्मों का उदय होता है। जैसे फिर चाहे हम बात करें आजीवक संप्रदाय की, फिर चाहे हम बात करें जैन धर्म की, इन सब के बारे में। ठीक है, तो इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं, इनकी पृष्ठभूमि और उद्भव के कारण क्या रहे हैं। इनके कारणों में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता थी, वर्ण व्यवस्था की जटिलता ये मेजर रोल अदा करता है। ठीक है, जो वैश्यों की स्थिति थी, वैश्यों की स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वैश्यों की स्थिति में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वर्ग यही था। ठीक है, इनको उपनयन का संस्कार तो था लेकिन समाज में या फिर वर्ण व्यवस्था में ये तीसरे दर्जे में आते थे। ये मुख्य समस्या थी वैश्यों की। और ये भी एक नए वर्ग की तलाश में थे जिनमें सबको समानता के अधिकार से देखा जाए। ये रही कर्मकांडों की बहुलता। कर्मकांडों की बहुलता देखते हैं जब हम, तो कर्मकांडों की बहुलता में मेजरली ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे कर्मकांड होने लगे जिसमें 16 संस्कार होने लगे, पंच महायज्ञ होने लगे, पितृ ऋषि ऋण, व्यक्ति के जीवन भर यही चलता था। और जिसका फायदा मिलता था पुरोहित वर्ग को या ब्राह्मण वर्ग को। तो ब्राह्मणवादी सोच ने कर्मकांडों की बहुलता को बढ़ा दिया जिसमें पशु बलि दी जाने लगी। पशु बलि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसमें। पशु बलि ने पशुओं की संख्या में कमी कर दी। ठीक है, समाज में पशुओं की संख्या में कमी आ गई। ठीक है, इसलिए लोग खिन्न होने लगे इनसे। ये मेजरली बेसिक सी चीजें देखी जाती हैं कि क्या क्या समस्या रही। ठीक है, और जो वैदिक लिटरेचर होता, वैदिक साहित्य सिर्फ कुलीन वर्ग तक सीमित रह गया। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्ग पढ़ता था। ठीक है, ये मेजरली रोल अदा करते हैं जो नए धर्मों के उदय में भूमिका निभाते हैं। इनके खंडहरों पर नए धर्मों की जो नए धर्मों के नए नए महल बनते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसी आधार पर अब हम आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जब हम देखते हैं तो बुद्ध का जीवन बेसिकली एक कहानी मिलती है इनके बारे में
जो सर्वमान्य है, यह बहुत ही फेमस कहानी कहेंगे उसको। बुद्ध के जीवन के बारे में ऐसी कहानी मिलती है कि जब बुद्ध का जन्म होना था तो उनकी जो माँ थी महामाया, वो जाती हैं, उन्होंने शुद्धोधन से कहा, जो बुद्ध के पिता थे, उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब वो मायके जा रही होती है तब एक आकाशवाणी होती है रास्ते में, जंगल में, कि आपका जो आने वाली संतान है वो या तो बहुत तेजस्वी सम्राट पैदा होगी या फिर होगी बहुत बड़ा संत पैदा होगा। ठीक है, इससे शुद्धोधन बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा अगर सम्राट पैदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर संत पैदा होता है, मेरे एकमात्र पुत्र है, बड़ी मुश्किल से पुत्र प्राप्ति हुई है, अगर यह संत पैदा होता है तो मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा। तो जैसे ही बुद्ध का जन्म होता है, जन्म के साथ ही शुद्धोधन उनको सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवा देते हैं, इनकी सारी भोग विलास की वस्तुएं इनके महल में लाकर रख देते हैं। यही कारण होता है कि आगे चल के 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है। तो अपन बेसिक सी चीजें लिख लेते हैं बुद्ध के बारे में। सुख सुविधाएं सारी 16 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया इनका। इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे लिखो। पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, माता का नाम महामाया। माता की मृत्यु हो जाती है, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी इनका लालन पालन करती हैं, प्रजापति गौतमी। ये शुद्धोधन की दूसरी वाइफ रहती है प्रजापति गौतमी, ये बुद्ध का या फिर सिद्धार्थ का लालन पालन करती है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। इनका विवाह किससे होता है? विवाह होता है इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से। यशोधरा से इनका विवाह होता है और इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इनका पुत्र होता है कौन? पुत्र का नाम रखा जाता है राहुल। राहुल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब सांसारिक मोह माया में लिप्त हो गए हैं ये। ठीक है, और सारी सुख सुविधाएं इनको महल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब क्या होता है, इनके जीवन में 4 घटनाएं मुख्य रूप से आती हैं, 4 घटनाएं देखी जाती हैं। 4 घटनाएं कौन कौन सी? जब वे अपने सारथी के साथ, चन्ना के साथ घूमने निकलते हैं तो सबसे पहले इनको रोगी दिखता है। रोगी दिखता है तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताता है ये रोगी है। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि क्या मैं भी रोगी हो सकता हूँ? वो कहते हैं बिल्कुल हो सकते हो आप रोगी। ठीक है, तो उनका मन दुखी हो जाता है। इसी तरीके 4 घटनाएं होती हैं। रोगी दिखता है, वृद्ध दिखता है और एक दिखता है मृतक और चौथा दिखता है सन्यासी। जब वो सन्यासी को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, तब वो बताता है कि ये सन्यासी है, इसको मोह माया का कोई लोभ नहीं है, इसको जीवन की सांसारिक मोह माया से छुटकारा पा चुका है। तो वो ज्ञान की प्राप्ति करने, सन्यासी बनने के लिए निकलते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो कि ये व्यक्ति का मन इतना उलझा हुआ क्यों रहता है, इतना लगाव क्यों रहता है उसको, ये सारे सवाल उनको खाए जाते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं, यशोधरा को बिना बताए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चले जाते हैं। ये बेसिक हमने जीवन परिचय देखा जो बुद्ध से संबंधित था। अब इसमें आगे हम बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेजरली 4 घटनाएं देखेंगे हम बुद्ध जो दर्शन में आती हैं उनके, कि बुद्ध जब घर छोड़ते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, निर्वाण होती है, और धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये मेजरली ये कारण रहे बुद्ध के घर छोड़ने के। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है यशोधरा के ऊपर कि सखी वे मुझसे कहकर जाते,
कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ की बाधा पाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये बताते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त है राष्ट्र कवि, वो यशोधरा की व्यथा के नाम से कविता लिखते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो अगर हो तो एक बार कविता पढ़ लीजिए वो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने बुद्ध का जीवन परिचय देखा। अब इसके आगे की क्लासेस में हम 3-3 4-4 पॉइंट करके इसको कंप्लीट करेंगे, 2-3 क्लासेस लगेंगी। तो आगे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।